जनमन के इस सफर में हम पहुंचे हैं लोहरदगा, एक ऐसा क्षेत्र जो खनिज संपदा से भरा पूरा है। लेटेराइट और बॉक्साइट के कारण देश दुनिया में नाम रोशन कर चुका लोहरदगा राजनीतिक पृष्ठभूमि से भी काफी महत्व रखता है। झारखंड के दक्षिण पश्चिम भाग में अवस्थित है लोहरदगा। लोहरदगा का शाब्दिक अर्थ होता है खनिज का क्षेत्र। सम्राट अकबर पर लिखी पुस्तक आईने अकबरी में भी किस्मते लोहरदगा का उल्लेख है। कहा जाता है कि भगवान महावीर इस इलाके में ठहरे थे। जिस स्थान पर भगवान महावीर ठहरे थे उसे लोर ए यादगा के नाम से जाना जाता है। स्थानीय मुंडारी भाषा में इसका मतलब आंसुओं की नदी होता है। यहाँ प्रागैतिहासिक काल में मानव बस्तियों के अवशेष मिले हैं, जिससे पुष्टि होती है कि यहाँ हजारों साल पहले इंसान रहते थे। मानव बस्तियों का जो यहाँ पर सबसे पुराना सबूत है वो भस्को गांव में मेगालिथ कल्चर के कुछ एविडेंस मिले हैं, वो है। उसके बाद हम देखते हैं कि सीधे दूसरी शताब्दी ईस्वी के आसपास राजा हुइस्क जो कि कनिष्क के वंशज थे, उनके कुछ सिक्के यहाँ भंडरा में मिले और उससे लगता है कि ह्यूमन सेटलमेंट वहाँ पर भी रहा हुआ, सोने के सिक्के हैं। इसके बाद में फिर एक तरह से मुगलों का जो साहित्य आईने अकबरी उसमें जिक्र आता है। लोहरदगा लोकसभा क्षेत्र का पूरा इलाका वन, पहाड़ और पठार से आच्छादित है। इस इलाके में बॉक्साइट और लिग्नाइट प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। अपने समृद्ध खनिज भंडार जैसे बॉक्साइट और लिग्नाइट के कारण ये इलाका प्रसिद्ध है। हालांकि खनिज भंडार के बावजूद इस इलाके की पहचान आर्थिक रूप से पिछड़े इलाकों में ही होती है। यहाँ की जो परिस्थितियाँ, ये सत्य है कि यहाँ पे प्रचुर मात्रा में बॉक्साइट जो है उपलब्ध रहा है और विभिन्न कंपनियां जो हैं बाहर से, कनाडा से, आज हिंडाल्को है, ये लोग यहाँ से बॉक्साइट उत्खनन करके तो ले जा रहे हैं। यहाँ पे ये कमजोरी रही हमारे जनप्रतिनिधियों का और किसी ने भी इस तरफ में ध्यान नहीं दिया। आज जो रेणुकूट में हमारा बॉक्साइट का कारखाना है, मूरी में जो कारखाना है, वो कारखाना अगर यहाँ खुला होता तो यहाँ की जन समस्या और जन समुदाय की समस्या काफ़ी हद तक समाप्त हो चुकी होती, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। लोहरदगा लोकसभा क्षेत्र अनुसूचित जनजाति बहुल इलाका है और एसटी के लिए आरक्षित सीट है। संसदीय क्षेत्र रांची, गुमला और लोहरदगा जिले में फैला हुआ है। लोहरदगा रांची जिले का मांडर और गुमला जिले का गुमला, विशुनपुर और सिसई लोहरदगा का लोकसभा क्षेत्र का हिस्सा है। लोहरदगा लोकसभा सीट की सभी सीटें अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित हैं। बीते 25 वर्षों के चुनाव पर नजर डालें तो यहाँ कांग्रेस बीजेपी के बीच ही टक्कर होती रही है। पिछले 2 चुनाव से बीजेपी के सुदर्शन भगत जीत रहे हैं। सुदर्शन भगत मोदी सरकार में मंत्री भी हैं। लोकसभा क्षेत्र लोहरदगा काफी संवेदनशील रहा है। यहाँ पे भाजपा और कांग्रेस के बीच सीधी टक्कर होती रही। लोहरदगा लोकसभा सीट के लिए 1962 में पहली बार चुनाव हुआ। 1962, 1967, 1971 में लगातार 3 बार यहाँ से कांग्रेस, 1977 में जनता पार्टी जीती, 1991 में यहाँ पहली बार कमल खिला। तब से यहाँ मुकाबला कांग्रेस और बीजेपी के बीच होता रहा है। 1996, 1999, 2009 और 2014 में बीजेपी जीती। 1950 के बाद से यहाँ पर कांग्रेस का वर्चस्व रहा, लेकिन इमरजेंसी लगाने के बाद 77 के बाद यहाँ पर प्रतिरोध के स्वर भी मुखर हुए और धीरे धीरे कांग्रेस का एक छत्र समाप्त हो गया। और अभी तो स्थिति है भारतीय जनता पार्टी और राष्ट्रीय कांग्रेस में मुकाबला है, टक्कर है। इन्हीं 2 पार्टियों की पृष्ठभूमि यहाँ पर है। बॉक्साइट के बाद कार्तिक उरांव और गुमला के परमवीर अल्बर्ट एक्का के कारण इस इलाके को पहचान मिली। कार्तिक उरांव ने लोहरदगा लोकसभा क्षेत्र और आदिवासियों के उत्थान के लिए काफी काम किया। आज भी कांग्रेस यहाँ कार्तिक उरांव के सपनों को पूरा करने के नाम पर वोट मांगती है। यहाँ पर रीजनल मुद्दे हावी रहे हैं शुरू से। झारखंड पार्टी का यहाँ वर्चस्व था जब देश की आज़ादी के बाद से पहले चुनाव से। कार्तिक बाबू के आने के बाद यहाँ का परिदृश्य चेंज हुआ और कांग्रेस यहाँ पर अपना वर्चस्व बनाया, क्योंकि कार्तिक बाबू को लोग एक तो सबसे ट्राइबल में सबसे ज़्यादा पढ़े लिखे, सबसे ईमानदार एक ऐसे व्यक्ति थे और एक पूजनीय व्यक्ति थे, तो उनके माध्यम से कांग्रेस यहाँ पर इस्टेब्लिश्ड हुई। 77 के बाद
जनता पार्टी के माध्यम से धीरे धीरे बीजेपी भी यहाँ पर इस्टेब्लिश हुई है। लेकिन आज के डेट में भी अगर इस पूरे लोकसभा का परिदृश्य देखा जाए तो कांग्रेस ही भारी पड़ता है। लोहरदगा लोकसभा क्षेत्र में करीब 64% एसटी वोटर हैं। इस सीट की 96% आबादी गांव में रह जो खेती और जंगल में लकड़ी काटकर अपना गुजर बसर करती है। क्षेत्र में रोजगार के साधन नहीं है, जिसका असर यहाँ के लोगों के जीवन यापन पर दिखता है। जंगल से लकड़ी बेचकर जो पैसा मिलता है उससे बड़ी आबादी का घर चलता है। कुछ काम नहीं है, हम लोग लकड़ी बेच के और रोजगार चलाते हैं, खेती बाड़ी करते हैं और लकड़ी बेचते हैं, और कुछ काम यहाँ है ये नहीं है। तो क्या बताएं और कितना दूर है आपका? दूर 15 किलोमीटर है। 15 किलोमीटर ऐसे ही पैदल चलते? हाँ, पैदल चलते हैं। अच्छा, तो और गांव घर के लोग क्या करते हैं? घर के लोग लकड़ी बेचने जाते हैं। अच्छा। सूखा लकड़ी जाते हैं ढेर दूर लाने के लिए, उसके बाद उसको सुबह लेके घघरा जाते हैं। और ये सड़क नहीं है क्या गांव पे? गांव पे सड़क है तो सड़क में काम रोज नहीं न मिलता है। अच्छा, ये पैदल ही ऐसे ही ले जाती है? हाँ, साइकिल में ले जाते हैं वो सब। अच्छा, और हम लोग पैदल लेके जाते हैं। आदिवासी भोले भाले और सीधे साधे होते हैं। गरीबी में जकड़े लोग मानव तस्करों के सॉफ्ट टारगेट होते हैं। गुमला और लोहरदगा में मानव तस्करी एक बड़ी समस्या है। हाल के दिनों में मानव तस्करी की घटनाएं कम हुई हैं, लेकिन पूरी तरह से खत्म नहीं हुई। जो आज पूरे देश की एक ज्वलन समस्या है और जिससे हम सभी वकील और समाज जूझ रहा है, ह्यूमन ट्रैफिकिंग का। यहाँ की महिलाओं को ले जा करके उनका शोषण किया जाता है, यहाँ के मजदूरों को ले जा करके बाहर में शोषण किया जाता है। कुछ तो मजबूरीवश अपने जाते हैं, लेकिन एक बहुत बड़ा रैकेट यहाँ पे है जो इस तरह का काम करके मानव व्यापार का धंधा फैलाए हुए है। चुनाव के पहले लोहरदगा लोकसभा क्षेत्र के वोटर का मिजाज जानने के लिए हम सभी विधानसभा क्षेत्रों में गए और वहां के लोगों से चुनावी मुद्दों के बारे में बात की। महिलाएं लोहरदगा के एकमात्र महिला कॉलेज के बंद होने से आक्रोशित हैं। यहाँ की लड़कियों को ग्रेजुएशन की पढ़ाई के लिए रांची जाना मजबूरी है। महिलाओं का आरोप है कि सांसद ने महिला कॉलेज को दोबारा खुलवाने की कोशिश नहीं की। हमारे संसदीय क्षेत्र में महिलाओं के क्षेत्र में जो हमेशा ही उपेक्षित रहा है ये क्षेत्र। यहाँ एकमात्र महिला कॉलेज है जो इसके पार्क के ठीक सामने है। वो कॉलेज 2007 तक डिग्री स्तर पे वहाँ पे पढ़ाई होती थी और डिग्री स्तर पर बस छोटी सी ज़मीन के मामले को लेकर के वहाँ पढ़ाई बंद कर दी गई। हमने लाख गुहार लगाई, सरकार से भी लगाई और संसदीय क्षेत्र के जो भी लोग भी नेता हैं उनसे भी बात की, लेकिन किसी के मतलब कानों में जूं न रेंगा, कभी नहीं। लोहरदगा लोकसभा क्षेत्र में उद्योग धंधों का घोर अभाव है। बॉक्साइट का खनन तो यहाँ होता है, लेकिन इस पर आधारित उद्योग यहाँ नहीं है, जिसके कारण बेरोजगारी और पलायन यहाँ एक बड़ी समस्या है। लोहरदगा चैम्बर ऑफ कॉमर्स से जुड़े लोगों का कहना है कि सांसद सुदर्शन भगत ने नए उद्योग लगाने की पहल नहीं की। का विकास अगर बोला जाए तो शून्य था। ये समय के अनुसार जो एक डेवलपमेंट होता है वो डेवलपमेंट मिला है, लेकिन इसका जो अधिकार है विकास का, वो विकास से मैं किसी भी तरह का इत्तेफाक नहीं रखता हूँ। किसी भी राजनीतिक पार्टी को आप ले लीजिए, चाहे भाजपा या कांग्रेस, यहाँ पर केवल तुष्टिकरण की राजनीति हुई है। किसी भी प्रकार का विकास का तो मैं बात ही नहीं करूँगा। कोई भी विकास यहाँ पर ये शहर संकुचित होते जा रहा है। व्यवसायियों की सुविधा या आम जनता की सुविधा की बात करें, फ्लाईओवर की बात करें, बाईपास रोड की बात करें, ऐतिहासिक धरोहर की साफ सफाई रखरखाव की बात करें, किसी भी एरिया में कोई भी वर्क यहाँ पर नहीं हुआ। अगर कोई दावा करता है कि मैं विकास किया हूँ तो वो बिल्कुल खोखली राजनीति है। लोहरदगा शहर के लोग सालों से जाम की समस्या से जूझ रहे हैं। बाईपास बनाने की मांग सालों पुरानी है। जाम की समस्या से जूझ रहे लोहरदगा के लोगों के लिए बाईपास रोड महज चुनावी घोषणा बनकर रह गया है। समस्या आप देख रहे हैं कि पूरा ट्रैफिक का है, बाईपास रोड नहीं है। दूसरी तरफ यातायात के लिए आने जाने के लिए रोड का थोड़ा सा प्रॉब्लम है और सबसे विकट समस्या है अस्पताल। कोई भी मरीज थोड़े से भी एक्सीडेंट होता है डायरेक्ट रेफर कर दे दिया जाता है रात में। ये तीन विकट समस्या बहुत ज़्यादा है लोहरदगा के लिए। लोहरदगा और गुमला में हॉकी और फुटबॉल का क्रेज रहा है। यहाँ के कई खिलाड़ी राज्य और देश का प्रतिनिधित्व कर चुके हैं, लेकिन इसके बाद भी यहाँ ढंग का स्टेडियम नहीं है। खिलाड़ियों को बुनियादी सुविधाएं नहीं मिली। खेल लोहरदगा का स्तर काफ़ी नीचे चला गया है। अभी हाल ही में है सो इंटरनेशनल
हम नहीं कहेंगे, राष्ट्रीय स्तर पर जो क्रिकेट प्रतियोगिता का आयोजन जो किया गया था उसमें लोकल कम लड़के खेले गए और बाहर के बहुत ज़्यादा खिलाड़ियों को खिलाया गया। ये लोहरदगा के लिए एक दुर्भाग्य की बात। लोकसभा क्षेत्र का पूरा इलाका रेड कॉरिडोर का हिस्सा है। हालांकि हाल के दिनों में नक्सलियों पर लगाम कसा है। साथ ही सड़क और बिजली की स्थिति पहले से बेहतर हुई है। यहाँ के कुछ युवा वोटर्स में पीएम मोदी को लेकर क्रेज भी नजर आ रहा है। लोकसभा चुनाव में मोदी जी को ही हम लोग जितवाएंगे। हम लोग जितने भी युवा है, क्योंकि जो युवा के लिए वो हमेशा रोजगार देंगे या तो वगैरह वगैरह जितना भी किए हैं अभी तक, हम लोग देख रहे हैं कि युवा में अधिक हो, और लोग कहते भी हैं युवा शक्ति देश का शक्ति है। सड़क गांव-गांव में जुड़ गया है। पिछले कुछ वर्षों में मतलब गांव तक बिजली नहीं पहुंची थी, सड़क का निर्माण नहीं हुआ था, लेकिन अभी के सरकार में गांव-गांव सड़क पहुंच गया है, गांव-गांव बिजली पहुंच रही है और माता बहनों को सबको मतलब कि धुआं रहित चूल्हा मिल गया है, जिससे मतलब कि बहुत सारा लाभ हुआ है। तो हम लोग चाहते हैं कि मोदी सरकार पुनः मतलब कि देश का बागडोर संभालें। आप बताइए जो क्या समस्या है और कितना समाधान होता है? यहाँ पूर्ण रूप से समस्या का समाधान हो चुका है। लोहरदगा लोकसभा क्षेत्र में समाज के हर तबके के लोगों की अपनी अपनी समस्याएं हैं, उनके अपने अपने मुद्दे हैं। अब बात करेंगे सांसद सुदर्शन भगत के रिपोर्ट कार्ड की। सुदर्शन भगत साल 2000 में झारखंड बनने से पहले संयुक्त बिहार में पहली बार विधायक बने थे। जब झारखंड अलग राज्य बना तो वो शिक्षा राज्य मंत्री बनाए गए और 2014 में लोहरदगा के सांसद चुने गए और 2014 में मोदी सरकार में केंद्रीय राज्य मंत्री बनाए गए। पहले उन्हें कृषि मंत्रालय का राज्य मंत्री बनाया गया था, अब आदिवासी मामलों के मंत्रालय के राज्य मंत्री। सांसद सुदर्शन भगत का कहना है कि उन्होंने अपने संसदीय क्षेत्र के मुद्दों को लोकसभा में उठाया, जिसमें लोहरदगा कोरबा रेल लाइन की मांग प्रमुख है। साथ ही सांसद का कहना है कि लोहरदगा और गुमला में कल कारखाने लगाने और कृषि आधारित उद्योग लगाने की मांग की, जिसे गंभीरता से लिया गया है। क्षेत्र में विकास का दावा कर रहे हैं, साथ ही कुछ योजनाओं को धरातल पर नहीं उतर पाने पर खेद भी जता रहे हैं। इधर मुख्य विरोधी दल कांग्रेस के नेता सांसद सुदर्शन भगत के कार्यकाल को पूरी तरह से फ्लॉप बता रहे हैं। मैं व्यक्तिगत रूप से मैं कहूँ सुदर्शन भगत जी अच्छे व्यक्ति हैं। अच्छे व्यक्ति अलग चीज है, लेकिन क्योंकि आप सार्वजनिक जीवन में हैं और राजनीति में हैं, तो राजनीति में ये हम अपेक्षा करते हैं आपका दायित्व क्या है। पहली बात कि जिस पार्टी से वो हैं उस पार्टी की दिशा ही अलग है। एक जिसे कहा जाए उस पार्टी में सबसे बड़ी बात है जो भारतीय जनता पार्टी है वो संविधान के विपरीत चलती है। जैसे ये भारतीय जनता पार्टी 130 करोड़ लोगों की ये भारत नहीं है ये मान के चलती है। जिसे कहा जाए अगर शब्दों में तो फैनेटिज्म की ओर वो ज्यादा है, तो वो मैं समझता हूँ सोशल ताना बाना वो गलत हो जाता। तो एक तो गलत जगह पे वो है। एक दूसरी बात है कि जो ज्वलंत मुद्दे थे स्थानीय समस्या जो बड़ी बड़ी चीजों के बारे में, तो कभी नीतिगत निर्णय या उस पर कोई पॉलिसी वो बनवा नहीं सके कभी भी। चाहे वो क्योंकि केंद्रीय मंत्री रहे हैं, 2 बार लगातार सांसद रहे हैं, तो बहुत सारे बड़े इश्यूज थे। जैसे मैं यहाँ लोहरदगा की बात करूं, जैसे मैं डहरबाटी नाला की बात करूं, जिससे सिंचाई प्रोजेक्ट हमारे हो सकते थे। 2000 के आसपास यहाँ गाड़ियां चलती है बाईपास, उसके बाद भी उन्होंने मौन रखा। जो कॉलेजेस की स्थिति है, जो हमारे स्वास्थ्य की स्थिति है, उसके बारे में मौन हमेशा रहे हैं। तो मैंने कहा कि एज ए पर्सन वो अच्छे हैं, लेकिन एज ए जिसे कहा प्रतिनिधि के रूप में वो। लोहरदगा में सांसद और विरोधियों के अपने अपने दावे हैं, लेकिन अब गेंद पूरी तरह से जनता के हाथों में। जनता यहाँ 29 अप्रैल को ईवीएम का बटन दबाएगी और अपना प्रतिनिधि चुनेगी। लोहरदगा में 12,10,486 वोटर हैं, इनमें 6,18,000 पुरुष और 5,92,038 महिलाएं हैं, जो 5 सालों के लिए अपना सांसद चुनेंगी। अब देखना है इस बार लोहरदगा की जनता की पसंद